Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel Maths Wale. I am Zakir Ali. I am going to tell you about my courses. हम उन कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं जो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगे। नंबर 1 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, और BS प्रोग्राम में से आपको रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल 4th एडिशन एंड टोपोलॉजी बाय साइमर लिपचर्ड्स। इन कोर्सेज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके हम सारे ओवर थ्रू करेंगे। थॉरली हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद इनके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हुआ करेंगी हम उनको सॉल्व भी किया करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बारे में। हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स में से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 है, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कैलकुलस के अंदर और हायर क्लासेस के अंदर स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो भी हम इसको भी स्टडी करेंगे। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री टर्म क्या है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं और ये कैसे, हम इसको डिटेल में देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड निकला 3 ग्रीक वर्ड से, ट्राई, गोनी, नंबर 3 मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन एंगल, मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम उस ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो 3 एंगल से मिलकर बनती है। 3 एंगल से मिलकर बनने वाली जो ज्योमेट्री है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ओके, 3 एंगल से मिलकर बनने वाली ज्योमेट्री को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो इससे फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की मेजरमेंट्स करना। अब इसमें क्या हुआ करेगा कि कभी ऐसा हुआ करेगा कि आपको 2 एंगल्स एक साइड दी जाएगी, आपको कहा जाएगा बाकी वाले ट्रायंगल सॉल्व करें। 2 एंगल्स दिए जाएंगे, तीसरा फाइंड करना होगा। 2 साइड्स दी जाएंगी, तीसरी साइड फाइंड करनी होगी। और जब आपको ये कहा जाएगा कि सॉल्व द ट्रायंगल, आपने उसकी 3 एंगल्स और 3 की 3 साइड्स मेजर कर लेनी है। जब आप ये कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएँ 6 की 6, तो आपने एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लेना है। अब हमने एक टर्म का जिक्र किया एंगल का। अब हम स्टडी करते हैं कि एंगल क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों क्या मतलब हुआ? मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की जितनी मेजरमेंट्स हमने करनी है उन सब की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हमने एक टर्म अभी यूज़ किया एंगल। तो व्हाट इज एंगल? टू रेज विद common starting point form an angle। 2 रेज, 2 रेज उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, कॉमन हो, तो उसे हम कहते हैं, बनने वाली जो चीज़ है वो तो एंगल है। अभी हम देखते हैं रे क्या होता है स्टूडेंट्स। तो रे लाइन को कहते हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो। यस, तो इसे हम कहते हैं रे। ये लाइन की ही एक टाइप है जिसका एक एंड पॉइंट हो, इसे हम रे कहते हैं। तो लाइन क्या होता है? जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, दोनों तरफ से ये चलती जा रही है, एक तरफ से जा रही है, एक इसका एंड पॉइंट है, तो ये रे है। तो अब हमने क्या स्टडी किया कि 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो हम एक रे ये बना लेते हैं, दूसरी रे ये बना लेते हैं। तो ये 2 रेज हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉमन है, तो फॉर्म एन एंगल। तो ये जो बना रही हैं दोनों रेज क्या बना रही हैं? एंगल। लेट वी कॉल इट थीटा। हम कोई भी एंगल ऐसे हम थीटा का नाम दे देते हैं। अब इसमें दो टर्म्स और यूज़ होती हैं,
जिस साइड से एंगल की स्टार्टिंग है उसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, और जहां पे एंगल एंड हो रहा है उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड। और स्टूडेंट दो तरह की रोटेशन भी होती है। नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज, लाइक अभी हम देख रहे हैं तो ये जो बना हुआ एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो स्टूडेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है उस एंगल को हम, ये दो रेज हैं विद स्टार्टिंग पॉइंट इनका कॉमन है, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो बनने वाला एंगल है वो नेगेटिव, तो हम एंगल को नेगेटिव लेंगे। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि एंगल क्या होता है, उसकी रोटेशंस भी हमने देख ली हैं, और किस किस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होता है, किस डायरेक्शन में ये नेगेटिव होता है, इसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब स्टूडेंट में ये ज़रूरत पेश आई कि जब आपने एंगल्स को स्टडी कर लिया है, हमने इनको मेजर किस किस यूनिट्स के अंदर करना है। अब उन सिस्टम को स्टडी करने लगे हैं जिस सिस्टम के अंदर आके हमने इनके यूनिट्स को, किसी एंगल को किस यूनिट के अंदर हमने मेजर करना है, अब हम वो डिस्कस करने लगे। तो दो तरह के हमें सिस्टम मिलते हैं जिनके अंदर हम एंगल्स को मेजर करते हैं। नंबर 1 सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो हमने एंगल को मेजर करना है वो हमने डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर रख के मेजर करना है। अब एक छोटी सी टर्म यूज हुई है डिग्री। हायर क्लासेस में, छोटी क्लासेस तक हम ये यूज़ करते रहते हैं कि डिग्री डिग्री डिग्री, असल में ये देखते हैं कि डिग्री क्या है। अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 डिग्री क्या है। ये हमारे पास स्टूडेंट सर्कल, दिस इज सेंटर। सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अगर हम इस सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल आर्क्स के अंदर डिवाइड कर दें, मान लें कि हमने इसको इक्वल और ये 360 है, आर्क्स के अंदर हमने इसे डिवाइड कर लिया, ये आर्क कहलाती है, ये जस्ट इतनी, ये आर्क है। अगर किसी एक आर्क से जो ये बनने वाला एंगल है इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। अगर मैं इस वाली लाइन को फिक्स कर लेता हूँ, असल में ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हैं इसके, और इसको मूव करवाता रहा, यहाँ पे आएगा तो 2 डिग्री एंगल है, 3 डिग्री 4, और ये कंप्लीट रोटेशन के ऊपर जो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीट रोटेशन के अंदर हमारे पास एंगल कितना हो जाता है 360 डिग्री। हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे सीखनी है। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के। ओके स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर निकालना, ये मैं जब क्वेश्चंस किया करेंगे तो उनके अंदर ये काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं कि आपने जब डिग्री से मिनट, असल में मिनट सेकंड से हमने डिग्री के अंदर आना होता है, तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट, मल्टीप्लाई होकर अगेन 60 मिनट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 1/60 डिग्री के। 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। ओके, और ये तो मैं पता ही है 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा सिस्टम है उसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ लिया है, सेकंड वाला सर्कुलर सिस्टम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हमें टर्म मिलती है वो मिलती है रेडियन की। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, और रहती आगे जितनी भी हम फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया करेंगे, जब भी हमारे पास एंगल आएगा उसको हमने रेडियन के अंदर रख के यूज़ करना है।
डिग्री मिनट सेकंड के अंदर भी अगर होगा तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन के अंदर, और हम वीडियो के लास्ट पे देखेंगे कि अगर आपको डिग्री मिनट सेकंड के अंदर दिया हुआ यूनिट एंगल का तो आपने उसे कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो 1 रेडियन क्या है? द एंगल सबटेंडेड at the center of circle स्टूडेंट जब आप हम लेक्चर जो है ना हमारा हर आने वाला लेक्चर जो होगा वो पिछले वाले लेक्चर के साथ लिंक कर रहा होगा, तो आप रजिस्टर लिया करें, पास बैठा करें, और जो मेन पॉइंट्स और मेन हेडिंग्स या जो टर्म्स मैं बताता हूँ उसे आप साथ साथ रजिस्टर के ऊपर नोट किया करें। तो इससे आपको भी आसानी होगी कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे तो आपको ये सॉल्व करते हुए उनकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसानी लगेगी आपको। तो अभी हम रेडियन टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है फर्स्ट ईयर तक, और आगे कैलकुलस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हायर क्लासेस के अंदर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं रेडियन क्या है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी हम इसके डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये 1 रेडियन एंगल कब कहलाएगा। This is circle with center, सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। तो ये भी रेडियस है। ओके, आर क्या है? यहाँ पे जो आर टर्म यूज हो रही है ये असल में ये जो फासला है ना, लाइक हम इस पॉइंट को नाम देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आसानी के लिए। ये ए और बी पॉइंट के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है इसे हम आर्क कहते हैं। ये क्या है जी? आर्क। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये एंगल 1 रेडियन कब कहलाएगा? ये एंगल 1 रेडियन कब कहलाएगा? सुने, उसने कहा है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो 1 रेडियन कहलाएगा जब ये जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, इसकी जो लेंथ है ये रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगी। लाइक अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ है जी आर। क्यों कहा है? क्योंकि वो डेफिनेशन में ये कहती है कि जो आर्क की लेंथ है अगर इस रेडियस ऑफ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो सेंटर में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। ओके, इसी से आगे हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रिज़ल्ट जो है ना वो प्रूव करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि कैसे प्रूव करते हैं। थीटा इक्वल L ओवर आर, ये एक फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई क्लासेस के अंदर भी यूज, आगे प्रॉब्लम्स के अंदर भी हम इसे यूज़ करेंगे। थीटा इक्वल L ओवर आर, ये हम फार्मूला भी नेक्स्ट प्रूव करेंगे, वो इसी से ही निकलता है। सर्कुलर सिस्टम भी हो गया। स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा जिसके अंदर हमने ये बताया कि मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी है, हमें एंगल की टर्म मिली, हमने एंगल को सीखा क्या होता है, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। हमने कहा कि जब हमें एंगल टर्म का पता लग गया तो हम इसको किन किन यूनिट्स के अंदर जो है वो मेजर कर सकते हैं, वो डिग्री मिनट सेकेंड है और रेडियन है। अभी तक हमने यहाँ तक इसको सारा क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम ये चलते हैं कि इनकी हमने कन्वर्जन कैसे करनी है। उससे पहले हमने ये प्रूव कर चुके हैं कि जो 1 रेडियन है वो इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 57.269 डिग्री के, और जो 1 डिग्री है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.0175 रेडियन के।
देखिए 1 रेडियन 57.269 डिग्री के। और स्टूडेंट आपने याद रखना बेसिक चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, अक्सर इंटरव्यूज़ जब आप देने जाते हैं या कोई भी लेक्चर होता है तो उसके अंदर आप डेमो वगैरह दे रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है। वो ये कि पॉइंट के बाद वाली को आप कभी भी इस तरह नहीं पढ़ सकते, लाइक 269 यूँ नहीं पढ़ना, बल्कि पॉइंट के बाद एग्जैक्ट इंटीजर्स तो नहीं होते, डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं 57.269। इस तरह हम इनको रीड किया करेंगे। ओके, छोटी छोटी टर्म्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे वो हम लेक्चर के अंदर साथ साथ देख लिया करेंगे। तो अब इससे हमें ये पता लगा कि जो रेडियन यूनिट है वो ग्रेटर देन है डिग्री यूनिट से। डिग्री से बड़ा यूनिट कौन सा है? रेडियन वाला। और फर्स्ट ईयर की पूरी मैथ के अंदर हमने जो एंगल है वो रेडियन के अंदर यूज़ करना है, रेडियन यूनिट के अंदर। नेक्स्ट हम इनकी कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन में हमने ये देखना है कि उसमें भी आगे दो तरह से आ जाता है। एक आ जाता है कि आपने जब डिग्री से जाना हो रेडियन के अंदर, तब हमने क्या करना है, जब आप डिग्री यूनिट से रेडियन के अंदर जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है। हम मल्टीप्लाइंग बाय पाई ओवर 180 डिग्री से, हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लाइक आप छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 30 डिग्री था, मैं कहता हूँ आप इसको रेडियन के अंदर लेके जाएं। ओके, रेडियन के अंदर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 से, ये कटिंग होने के बाद नीचे आ जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू पाई ओवर 6 रेडियन। तो ये हम किस में चले गए? रेडियन के अंदर। ओके, ये आप नोट कर लें, हमने किससे, जब डिग्री से रेडियन के अंदर जाना होता है तो मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर 180 के साथ। नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास रेडियन में दिया और आपने किसके अंदर जाना है? डिग्री यूनिट के अंदर, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर दे लेते हैं जो भी ना पिछली एग्जांपल किया, पाई ओवर 6 हमारे पास रेडियन के अंदर था, हम इसको डिग्री के अंदर लेना चाहते तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाता है 630, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? 30 डिग्री के। तो ये हमने इनकी कन्वर्जन्स भी सीख लिया। शॉर्ट क्वेश्चंस सरगोदा बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड आ जाते हैं। आप रेडियन से डिग्री में जाएं, डिग्री से रेडियन के अंदर हमें जाके दिखाएं। ओके, एक लास्ट टर्म जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने जब एंगल के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है तो हम ये अब सीखना जा रहे हैं कि एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर कब होगा। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। ओके, एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे कब होगा? एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लाइक अभी हम एक एंगल बना लेते हैं, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एंगल बनाया है, अभी हम ये स्टडी करके आए, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है वो इनिशियल साइड है, जहाँ पे एंगल जाके रुकता है वो हमारे पास टर्मिनल साइड कहलाती है। आपने ये याद रखना है, जो टर्मिनल साइड है उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है कॉर्नर इस रे का, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे होना चाहिए। एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे होने के लिए टर्मिनल साइड जो है उसका जो वर्टेक्स है उसे कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन पे। और इसकी जो इनिशियल साइड है, दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड का भी हम जिक्र नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इनिशियल साइड, जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। और हम यहाँ पे से थोड़ा शॉर्ट कर लें, ऐसे कर लें। जो इनिशियल साइड है
वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए हमेशा। और जो टर्मिनल साइड है उसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन के ऊपर। तो इस टाइम ये जो बनने वाला एंगल है, लेट्स हम इसे कह देते हैं कि ये अल्फा है, तो ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है। अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर ले, अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो अब अगर मैं एंगल यूँ बनाता हूँ, देख लें इसकी इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और टर्मिनल साइड का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो ये वाला एंगल भी इस टाइम स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बनाते हैं तो ये, और अगर यहाँ पर बनाता हूँ तो ये इनिशियल साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होने चाहिए और टर्मिनल साइड का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए, तो ये एंगल होगा इन स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर। तो आज की हमारी यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पे लेक्चर जो है ये आप साथ साथ नोट किया करें, बेसिक चीज़ों को आप लिख लिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए पैशन के साथ, नए जुनून के साथ। अल्लाह हाफिज़।